सब्सक्राइब करें थैंक्स ईशो चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि परमेश्वर की जो भी हम आप विनती और निवेदन आप तक भेजना चाहते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सके और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको दे सके। लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और हर एक मसीह भाई बहनों को आप बहुत सारी आशीष आप बरकत देने वाले पिता हैं। आज उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को देखने वाले आप हैं, क्योंकि उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप भी हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन वचनों को आज बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आपके जीवन में शैतानी ताकत आ चुकी है, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, आपके जीवन में, आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटियों के जीवन में, यदि ऐसा समस्या आता है जो कि जंगली बीज के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया कि आपके जीवन में कैसे शैतान इंटर करता है, कैसे शैतान आपके जीवन में काम करता है, और जो प्रभु यीशु मसीह ने जंगली बीज का दृष्टांत दिया था वो आज हमें सुनना चाहिए, आज हमें समझना चाहिए। यीशु ने कहा, जब पढ़ते हैं हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 और 24 में लिखा है, यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, इस वचन को बहुत ध्यान से सुनना हर एक मसीह भाई बहन, क्योंकि आज आप प्रार्थना जब करेंगे तो आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला वो खुदा है। लिखा हुआ है 24 में, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। किन लोगों को? जो बहुत सारे लोग बैठे थे परमेश्वर के सुसमाचार को सुन रहे थे। यीशु मसीह बता रहे थे कि आपको क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे विनती करना है, कैसे आपके जीवन में आशीष आएंगी, बरकत आएंगी, बीमारियां जाएंगी। बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह समझा रहे थे और हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों के द्वारा समझाया है, उदाहरण दे करके समझाया। इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब एक चेला ने पूछा कि आप हमेशा दृष्टांतों में बात क्यों करते हैं, यीशु मसीह ने उत्तर दिया था, कहा था कि लोग देखते हुए भी नहीं देख पाते और सुनते हुए भी लोग नहीं सुनते हैं। ये बात हमें याद रखना है कि आज हम बहुत सारी चीजों को अपने आंखों सामने देखते भी हैं लेकिन उसको नहीं समझ पाते हैं और वो हमारे किसी काम का भी नहीं रहता है, ये आपको लगता है। और कोई चीज घटना घटती हम सुनते भी हैं तो उसे इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा उदाहरण के द्वारा बताते थे, समझाते थे। आगे लिखा है, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। स्वर्ग का, इस बात को याद रखिएगा, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। आप हर एक मसीह भाई बहन चाहेंगे, यहाँ बीज का मतलब ये है कि आप अपने जीवन में, अपने घर में कैसा बीज बोते हैं, कैसा आपका व्यवहार है, कैसा प्रेम है, कैसा आपके जीवन में काम करने वाला आप हैं, या परमेश्वर जो आपको देता है वो क्या आप करते हैं। आप अपने जीवन में एक अच्छा बीज बोते हैं। जैसे आप मानिए कि आपके जीवन में आप खेती किसानी करते हैं, आपको अच्छा बीज बोना है तो आप अच्छा ही बोएंगे ना कि वहाँ जंगली बोएंगे बीज, ना कि और कोई चीज बोएंगे। उसी बीज को आप बोएंगे जिसमें फल आए, जिसमें आशीष आए, जिसमें हमें कुछ मिले। वैसा परमेश्वर आपको समझाना चाहता है, वही आपको बताना चाहता है कि आपके जीवन में फल आए, आशीष आए, बरकत आए, आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याएं खत्म हो। ये प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। आगे लिखा है 25 में, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर के गेहूं के बीज में जंगली बीज बो करके चला गया। इस बात को भी याद रखना, यहाँ पे गेहूं का उदाहरण, खेत का उदाहरण देकर के यीशु मसीह ये समझाना चाहते थे आपको कि जब आप सो भी रहे हैं तो आपके जीवन में वो शैतान आता है और आपका सब ज्ञान भरी बातें वो चुरा ले जाता है। आपको अनेक प्रकार की गंदी आदतें, गंदी बातें, बहुत सारी गलत बातें आपको शैतान दे करके चला जाता है। इसीलिए आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। यीशु मसीह ने ये बताया। आगे भी लिखा है, जब अंगूर निकले, और इस बात को याद रखिएगा, जब अंगूर निकले और बालियां लगी, उसमें अनेक प्रकार के अंकुर लगे। जैसे गेहूं बोते हैं तो उसमें पहले छोटा पौधा अंकुर निकलता है, उसके बाद धीरे 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 वो बढ़ता है। आगे लिखा हुआ है, निकले और बालियां उसमें लगी, जंगली दाने के पौधे निकले और अनेक प्रकार के उसमें पौधे भी दिखाई दिए। इस प्रकार से गृहस्थ के दासों ने आकर के उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? यही बात आज हमारे जीवन में लागू होता
जब आप वचन को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको उस समय बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत शांति मिलती, सुकून मिलता है। जब आप सो जाते हैं तो आपका दिमाग खाली हो जाता है और वह शैतान आता है और वैसे ही गलत बातें आपके जीवन में दे देता है और वैसा ही फल आपको दिखाई देने लगता है। लड़ाई करना, झगड़े करना, मारपीट करना, गाली देना, जलन रखना, ईर्ष्या करना, बहुत सारी बातें आपके जीवन में ऐसी होने लगती हैं, आपको चिढ़ होने लगती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यही आपको संभालना है अपने जीवन में, इसी चीजों को आपको देखना है और समझना है। इसीलिए इस पौधे का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। कहा कि ये पौधे कहाँ से आ गए? हमने क्या अच्छा बीज नहीं बोया था? ये पौधे कहाँ से आ गए? जंगली बीज के। उसी तरीके आप भी सोचते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। हमारे जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो परमेश्वर की लगती हैं और उसे हम याद करके रखते हैं, और उसके बाद यदि हम भूल जाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता, जो खुद आप नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में हुआ। इसीलिए इन वचनों को बहुत अच्छे समझने के लिए आपको पढ़ना होगा। जिस तरीके से मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, जिस तरीके से 28 में लिखा है, उसने उनसे कहा यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर के उनको बटोर लें? यहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ पे थे जो कह रहे थे कि जाकर के हमने, अच्छा होगा कि मुझे जाकर के पहले से काट लें, बटोर लें। उसने उससे कहा नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के साथ समय कटने वालों को गेहूं, यहाँ पे कहना काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे को बटोर लें, जो कि जलाने के लिए उनको गांठ बांध लें, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब आपके जीवन में यदि आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या आ गई, मैं खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारी बातों में, बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी समस्याओं में मैं फंसता जा रहा हूँ, आपको धीरे धीरे उसी में से निकलना होगा। आप एक साथ नहीं निकल सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। कोई भी काम हो आप एक साथ नहीं निकल सकते हैं। परमेश्वर ने यही हमें बताया। चेले कह रहे थे कि जा करके हम उसे बटोर लें, गेहूं के बढ़ने से पहले हम उसे काट लें। यीशु मसीह ने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि गेहूं के उसके साथ, जंगली बीज के साथ आप गेहूं की अच्छी फसल को भी काट दें। इसीलिए जो आपके पास है अभी, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, आपको आशीष और बरकत आपके जीवन में, उसको संभाल कर रखिए और धीरे धीरे आप उसे, जब आप सामर्थी हो जाएं, ताकतवर हो जाएं, आप परमेश्वर के वचन पे चलने लायक हो जाएं, तब आप उसको धीरे धीरे अपने जीवन से हटा देना और परमेश्वर के खत्ते में परमेश्वर का ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ को रखना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, विश्वास रखना, मैं तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष आपको बरकत दूंगा। इसीलिए आज हमें किसी बात को लेकर के घबराना नहीं है, किसी भी बात को लेकर के डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करने वाला है। आइए प्रार्थना करते हैं सभी लोग। धैर्य रखना, विश्वास रखना और अंतिम तक प्रार्थना करना, ताकि परमेश्वर आपको बहुत बड़ी सामर्थ, आपको ताकत दे सके, ताकि आप उन हर जंगली बीज, शैतानी ताकत से आप लड़ सकें। हालेलुया, धन्यवाद। आज इनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की समस्याओं को निकालने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज जितने घबराए हुए हैं, आज जितने मसीह भाई बहन डरे हुए, भयभीत हैं, आज जो प्रार्थना करते हैं खुदावंद, वो आपके वचन पर विश्वास करते हैं और आप पे विश्वास करते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद। यीशु मसीह के नाम से हम आज आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनके घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है और आपको आज्ञा देना है। आज हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से जाने पाएंगी, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से निकलने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से।
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति। आज इनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इनके बेटे और बेटियों के जीवन से, आज जो अपने बच्चों को लेकर के ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है, निराश है, पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन की हर प्रकार की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सतक्लम 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 सतक्लम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बुराइयां इनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्या मेरे प्रिय भाइयों, आज आप आज्ञा देंगे, आप नौकरी के लिए आप आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज किसी के पास नौकरी नहीं, यीशु मसीह के नाम से वो आज्ञा देगा कि हे खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से मैं आज प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। और बीमारियां तो सही पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास धंधे नहीं है, मेरे पास दुकान नहीं चलती है, आज हर प्रकार की आज्ञा आपको देना यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं कि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर। आज हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ आती हैं पिता परमेश्वर, और बड़े बड़े काम होते इस मसीह के नाम से। आज हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ आएँ, ताकि वो आपकी गवाहियों को भेज सकें और दूसरों को भी दिखा सकें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन की महिमा हो और खुदावंद आपके राज्य की महिमा हो पिता परमेश्वर। आप के राज जाए पिता परमेश्वर, इसके लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज इनके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप हर अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने वीजा के लिए, अपने किसी भी चीज के लिए, हर एक कामों के लिए, हर प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियों के लिए आप आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इनके बच्चे के जीवन से हर प्रकार की बुरी आदतें यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। उस पवित्र लहू के नाम से हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं, जिस पवित्र लहू ने हमें हर प्रकार के पापों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के संकट से हमें छुटकारा दिया है। यीशु मसीह के नाम से हम आज आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं सुंदर से समय के लिए खुदावंद उनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से शैतानी ताकत निकलने वाली है। आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने वाली है। आज किसी के पास सर में दर्द है या पैरों में दर्द है, किसी प्रकार के पेट में दर्द, यीशु मसीह के नाम से हाथ रखें, हाथ रखें यीशु मसीह के नाम से और आज्ञा दें। जहां कहीं भी किसी में प्रकार के घुटने में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, या किसी भी स्थान पे दर्द है, या पेटों में दर्द है, सिर में दर्द है, फीवर है, बुखार है, यीशु मसीह के नाम से आज वो सब कुछ दूर होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। सब कुछ एकदम सही हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हाथ रखिए, हाथ रखिए इसी वक्त आज जिनके पास बेटे और बेटियां, उनके ऊपर हाथ रखें यीशु मसीह के नाम से। उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाला वो खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को निकालिए। आपके घरों में जिनके घर में तस्वीर है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की तस्वीरों को फेंके यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिनके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं की तस्वीर हैं, जिनके मन में आपकी तरफ यदि आप विश्वास रखते हैं खुदा के वचन पर, आप अपने घरों से तस्वीरों को फेंकें और निकालें और देखिए घर में आपकी कितनी बरकत आती है, आशीष आती है, और खुदावंद आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला है। आज हर एक मसीह भाई बहनों को जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, खुदावंद आज उनके जीवन में बहुत बड़ी आशीष, आपको बरकत देने वाला वो खुदा है। हालेलुया। हर प्रकार की गंदी आत्माओं को अपने घर से निकालिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आ जाता है तो जानता है कि यहाँ पे शैतानी ताकत है, क्योंकि शैतान जानता है
और परमेश्वर भी जानता है कि किस तरीके शैतान आपके जीवन में आपको बर्बाद करना चाहता है। वो आपको तोड़ना चाहता है, आपको फोड़ना चाहता है, आपको हर तरीके से तोड़ना चाहता है, आपके जीवन बीमारियां लाना चाहता है, आपके जीवन में समस्याएं लाता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज इसके बेटे के जीवन से निकल जा, आज इसके खेतों से, आज इसके खलिहानों से, आज इसके कामों से, बिजनेस से, जॉब से, नौकरी से, हर चीजों से यीशु मसीह के नाम से। आज इनके बीजा नहीं लगे यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके पास बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हैं और भयानक बीमारियां यीशु मसीह के नाम से, सब कुछ दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्या निकल यीशु मसीह के नाम से। आज अपने बच्चे के लिए दुआ करे, प्रार्थना करे। आज खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम यीशु मसीह के नाम से, आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, आज वो तेरे वचन को, आज तेरे आज्ञाओं को, तेरे वचनों को पिता परमेश्वर मानते हैं। और तेरे हर एक मसीह भाई बहनों, आज जितने मेरे बहन भाई हैं, सब लोग आज्ञा देते यीशु मसीह के पवित्र नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा इसी वक्त दूर हो जा, दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास रखिए खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष, आपको बरकत देने वाला है। हर प्रकार की बीमारियों से आपको दूर करने वाला यीशु मसीह के नाम से निकल। हर दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से, जो भी गूंगी, बहरी, अंधी, जो भी कुछ है यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपको उत्तर दिया है। आपने हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माओं को आपने आज्ञा दी। अपने बच्चों के लिए अच्छी दुआ करें, प्रार्थना करें, विनती करें, ताकि परमेश्वर उन्हें बहुत सारी आशीष और बरकत दे सके। आपने जो भी कुछ किया, लेकिन यदि आप अपने बच्चों को संभालते हैं तो आप खुद ही संभल जाएंगे। इस बात को याद रखना। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान भेजना चाहते, आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो नंबर दिया गया है उसमें आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी हो आप भेज सकते हैं। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद आपके साथ है। आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला वो पिता है और हमें हर तरीके से संभालने वाला वो खुदा है। इसलिए हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाला है। गॉड ब्लेस यू, आमीन।